अगर कोई आज मुझे बोले तू क्या करेगा अगर परमेश्वर तुझे ठुकरा दे, मैं कहूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा परमेश्वर मुझे ठुकरा दे। अगर कोई आपको पूछे तुझे कैसे भरोसा है कि तू अंत तक अपनी रेस पूरी करेगा, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी आंखें हमेशा मसीह की तरफ रहें तो आप अपनी रेस पूरी करोगे 100%। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? Do you know what the Lord Jesus is doing in heaven now? बाइबल बताती है वो पिता के दाहिने हाथ आपके लिए मध्यस्थी और प्रार्थना कर रहा है। Bible says he is at the right hand of the Father mediating, praying for you and me. जिस दिन आपको ये पता लग गया, जिस दिन आपको हियाव हो गया, क्योंकि मेरा महायाजक मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं नीचे नहीं जा सकता। The day you have this understanding, this confidence, because my high priest is praying for me, I will not go down. ओके, पर वो मैं आपको अगले हफ्ते सिखाऊंगा। I'll teach you that next week. कि कैसे उसकी मिनिस्ट्री और आपका अंगीकार जुड़ा हुआ है। How his ministry and your confession are connected. मुझे लगता है सीरीज जा सकती है 8-10 भाग इसके, इतना कुछ मीट है इब्रानी में, बहुत कुछ है। There is so much in क्योंकि the book आपका of Hebrews. महायाजक लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। Because your high priest is consistently praying for you. वो जानता है आपकी कमजोरता, सो पिता से लगातार प्रार्थना कर रहा है। He knows your weaknesses, so he's praying to the Father continuously. ओके, इब्रानी 10:11 से 14, और तब हम लोग आज खत्म करेंगे। And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice which can never take away sins. हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, पुराना नियम क्या था? परछाई थी। The old covenant was a shadow. नए नियम में क्या है? उसका प्रगटीकरण हुआ The है। new covenant is the manifestation of it. आप एक जगह बैठे हो और आपको परछाई से कोई परछाई आ रही है, इसका मतलब क्या है? परछाई जब देखी तो जिसकी वो परछाई है वो आने वाला है। You were sitting and you started to see a shadow approaching you. That means the one whose shadow it is coming towards पुराना you. नियम परछाई था, नया नियम उसका प्रगटीकरण है, असलियत है। The old covenant was the shadow, the new covenant is the manifestation of it. साल में एक बार ये प्रगटीकरण था कि जो महायाजक आएगा वो केवल एक बार बलिदान देगा और काम पूरा कर देगा। Yearly once it used to happen that the high priest would go and fulfill the work. But this man, लेकिन ये मनुष्य, put 12, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. पापों के बदले सर्वदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। कोई भी जो याजक था वो बैठ नहीं सकता था, No priest could sit. उसे खड़ा रहना पड़ता था। He had to keep on standing. मगर ये याजक But this priest, this high बैठ priest, गया। he sat क्योंकि down. काम पूरा हो चुका है, चढ़ावा एक बार ही चढ़ाया जा चुका है, परमेश्वर पिता ने उस चढ़ावे को ग्रहण कर दिया है, और जब पिता ने उसको ग्रहण किया तो जैसे, इस बात को सुनो, जब नोआ ने वो चिड़िया चढ़ाई, जब वो उसने बलिदान चढ़ाया, और बाइबल कहती है उसकी सुगंध परमेश्वर की नाक में आई, तो परमेश्वर ने क्या किया? ब्लेसिंग रिलीज करी। When the aroma of the sacrifices came to God, he released blessing. That's why new covenant is the covenant of blessing. Old covenant was the covenant of blessing and curses, but new covenant there are no curses, only blessings. इसीलिए नई वाचा आशीषों की वाचा है। पुरानी वाचा आशीष या श्राप की वाचा थी, नई वाचा आशीषों की वाचा है, इसमें कोई श्राप नहीं है। For Christ has redeemed us from the curse of the law. क्योंकि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्रापों से छुटकारा दे दिया है। जब
ये महायाजक परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में गया अपना लहू लेकर, और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया, उसे वो अरोमा आई, वो सुगंध आई, और परमेश्वर पिता ने वो सारी ब्लेसिंग रिलीज कर दी मसीह की देह के लिए। When this high priest came into the most holy place with the sacrifice, the aroma went to God and he released all the blessings. That's why now when you stand before the throne of grace, only blessing and favor and goodness and mercy is released in your life. इसीलिए अब जब आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव से आते हो, केवल आशीषें, भली बातें, दया आपके लिए उंडेली जाते हैं। Amen. Now hear this. पिता ने आपको ग्रहण कर दिया है, The Father has accepted you. पर आप में से कई कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ग्रहण नहीं किया? But there are so many of you who have not yet accepted yourself. The sin consciousness, वो पाप के The लिए guilt. चेतना, वो दोष, आपको बार बार आपको दोष डालता है। it keeps on condemning you again and again. शैतान चाहता है that you will become self-centered. The devil wants you to be self-centered. Holy Spirit wants you to be Christ-centered. लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है आप अपना ध्यान मसीह पर बनाए रखें। Hear this. क्योंकि अगर आप सेल्फ सेंटर्ड होगे, आप अपने में ध्यान रखोगे, या तो घमंडी होगे, ठीक है, या तो प्राइड से भर जाओगे, या तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चलोगे। If you will become self-centered, either you will be prideful or you will be filled with inferiority complex. या तो फूल के गोलगप्पा हो जाओगे या फिर किशमिश होगे। Either you'll become boastful or you'll become stressed down. हाँ, क्योंकि सेल्फ को देख रहे हो, देखो मैं Because तो you're उसकी looking तरफ। at yourself. मगर अगर नजरें मसीह की तरफ दोगे तो बोल्ड हो जाओगे, हियाव आ जाएगा, क्योंकि आपका भरोसा अपने कर्मों पे नहीं, आपका भरोसा अपने महायाजक के ऊपर है। But if you fix your eyes on him, you'll be bold because your confidence is not on your own works but on your high priest. अगर कोई आज मुझे बोले तू क्या करेगा अगर परमेश्वर तुझे ठुकरा दे, मैं कहूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा परमेश्वर मुझे ठुकरा दे, क्योंकि उसने मेरे महायाजक को ग्रहण कर दिया है। Now Bible says you are accepted in the beloved. If someone tells me what will happen if God rejects you, I will say this can never happen, that God can reject me because he has accepted my high priest. मैं प्रिय में ग्रहण कर लिया गया हूँ। क्यों आज भी कई लोग सोचते हैं परमेश्वर ने ठुकरा सकता है? क्यों आप जानते हैं? Why do you- क्योंकि सुसमाचार का प्रकाशन, क्योंकि आज भी क्या है, व्यवस्था का प्रचार होता है। Why do people still think that God will reject them, deny them one day? Because they do not have the revelation of this new covenant. There are many places still preaching the old covenant. चाहे कोई कितना भी बोले कि मैं परफेक्ट लाइफ जीता हूं, No matter if someone says I live a perfect life, अगर अपने पे काबिलियत पे भरोसा है तो हम कभी भी उस सिंहासन के पास, उस रेस्ट में प्रवेश नहीं कर सकते। और प्रभु ने ये सिखाया अपने वचन में, कैसे? मूसा जिसके द्वारा व्यवस्था आई, जो व्यवस्था देने वाला था, वो खुद कनान में प्रवेश न कर पाया। if our confidence is in our own qualification, our ability, our works, we can never attain it. And God has taught us in the word, Moses, who brought the law, could not enter the promised land. क्योंकि याकूब की पुस्तक में लिखा है, जिसने एक आज्ञा को तोड़ा उसने क्या किया? सब लोग पता है क्या बोलते हैं? अरे हाँ हाँ, हमसे छोटी मोटी गलतियां होती है, मैं उसकी तरफ व्यभिचारी थोड़ा ना हूं। अरे पर परमेश्वर ऐसा नहीं देखता। परमेश्वर कहता है तूने एक छोटी आज्ञा तोड़ी तो तू भी उसी की तरह व्यभिचारी है मेरी नजर में। The book of James says, if anyone misses one part, one small thing in the old, in the covenant, they have missed the entire covenant. The entire law, they have broken the entire law. And if someone says, oh, I'm not a fornicator like that person, and God says, if you made one small mistake, you are like a fornicator to me. अगर हम अपने पे ध्यान देंगे ना, अपने ऊपर अपनी धार्मिकता बनाने की कोशिश करेंगे तो हम फरीसी हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे, जज करेंगे, अरे ये तो ऐसा, अरे मैं तो इतना अच्छा हूँ, अरे कितने घंटे प्रार्थना करता है? 2 घंटे, मैं 8 घंटे करता हूँ। कितनी बार उपवास रखता है? 2 दिन, मैं 40 दिन रखता हूँ। फिर क्या होगा? हम अपनी धार्मिकता कैसे स्थापित कर रहे हैं? कंपैरिजन से। That's why we try, the people who try to establish their own righteousness by their works. How many hours do you pray?
2 hours, I pray 8 hours. How much do you fast? 2 days, I fast 40 days. They start to establish their righteousness by comparing with others. Righteousness means right standing before God. धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के सामने सही जगह पर खड़ा हो जाना. My righteousness comes from His righteousness. मेरी धार्मिकता उसकी धार्मिकता में से आती है. And this high priest, the Bible says, he is the beloved of God. और ये महायाजक बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रिय है. चलो आखिरी उदाहरण देता हूं फिर खत्म करेंगे. आप जानते हैं दादू दादी नानू नानी पोते पोतियों से कितने प्यार करते हैं? Why do grandparents love the grandkids so much? Why do they love the grand? Have you ever thought about it? कभी सोचा इस बारे में? Because these kids came out of the kids they love. क्योंकि वो बच्चे उन बच्चों में से पैदा हुए जिन बच्चों से वो बड़ा प्यार करते हैं. Because their kids were their beloved, what comes out of them is also their beloved. क्योंकि उनके बच्चे उनको प्रिय हैं तो उनके बच्चों में से जो बच्चे उत्पन्न हुए वो उनके लिए प्रिय हैं. यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है. If any अगर man- मसीह पिता का प्रिय है और मैं उससे उत्पन्न हुआ हूं तो मैं और आप भी परमेश्वर पिता के प्रिय बेटे और बेटियां हैं. If Christ came out of the Father and is the beloved of the Father, then you and I who have come out of Christ are children of God and are His beloved. कितने लोग समझ रहे हैं गॉस्पेल कितना सुंदर है? आखिरी में जब आप आपको बता रहे हैं ये तो मेरे बारे में था ही नहीं. At the I end, made it about me. It was never about me. It was about Him. It was about Jesus, the beloved of heaven, the Alpha and Omega, the great high priest, the Lamb of God, the Word of God, the righteous one, the faithful one, the great witness. जितना उसके बारे में चेतना रखोगे उतना उड़ते जाओगे. जितना अपनी तरफ देखोगे उतना या तो फूल होगे या तो फुस हो जाओगे. the more you look towards Him, you'll keep on getting exalted. But as much as you look at yourself, either you'll be puffed up or you'll be narrowed down. इसीलिए धर्मी लोग चिढ़ते हैं गॉस्पेल से. पता है आपको? तुम क्या कह रहे हो? मतलब What are कोई you व्यक्ति saying? बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसको भी परमेश्वर ग्रहण कर देगा. If someone is smoking, will God accept them? पास्टर जी, अगर आपकी जिंदगी दिखा दी परमेश्वर ने एलईडी स्क्रीन में ना, Oh, Pastor Ji, if God showed your life on LED screen, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा हार्ट समझो. understand my heart. कोई भी कर्मों से सिद्ध खड़ा नहीं हो सकता परमेश्वर. तभी तो हमें उद्धारकर्ता की जरूरत थी. No one can stand before God by their own works. This is why we needed a savior. अगर हम अपने कर्मों से सिद्ध हो सकते तो फिर मसीह को यहाँ आकर लहू बहाकर हमारे लिए दंड सहने की क्या आवश्यकता थी? Oh, if we could be made perfect by our own works, what was the need for Jesus to come down, suffer on the cross, shed His blood? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी मीटिंगों में गया हूँ जब बहुत सारे फरीसियों से मिला हूँ. I have been to many meetings and met many such Pharisees. फरीसी की आत्मा दूसरों पर दया नहीं करती. The spirit of Pharisee will not show mercy on others. वो कहते हैं हम तो व्यभिचार नहीं करते, They say, हम oh, तो सिगरेट नहीं, हम तो टीवी नहीं देखते, हम तो गाने नहीं सुनते, I don't do adultery, I don't do fornication, I don't smoke, I don't हम watch तो कोई TV. पाप नहीं करते. We उनको don't do नहीं any पता sins. सबसे बड़ा पाप वो करते हैं जो है घमंड. They don't know the greatest sin they are doing is pride. फिर से डिस्क्लेमर दे दूं कहीं वीडियो ना बन जाए. मैं ये नहीं कह रहा पाप का जीवन जियो, पवित्रता में जीना है हमें. I'm not saying live a life of sin. We have to live in holiness. मगर पवित्र हम कैसे होते हैं? उसके लहू से उसने हमें पवित्र किया है. क्योंकि हम पवित्र कर दिए गए हैं, अब हम पवित्र जीवन जीते हैं. How are we made holy? His blood has made us holy, and now that His blood has made us holy, we live a holy life. Bible does not say do holy. Bible says be holy. बाइबल ये नहीं कहती पवित्रता करो, बाइबल कहती है पवित्र हो. Because when you are holy, holiness will flow out of you. क्योंकि जब आप पवित्र हो तो आप में से पवित्रता ही निकलेगी. When you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you. Because when you are holy, holiness will flow out of you
आप कर्म करके पवित्र नहीं होते, You cannot be holy by your works. आप पवित्र हो इसलिए आप अच्छे कर्म करते हो। Because you are holy, you do good works. फिर से मैं बोलता हूं, आप अच्छे कर्म करके पवित्र नहीं होते, क्योंकि आप पवित्र हो इसलिए आप अच्छे कर्म करते हो। You cannot be holy by doing good works. Because you are holy, that is why you do good works. वरना तो मसीह की जरूरत ही नहीं थी। कितने लोग हैं जो हिमालय में बैठे हैं, जो शराब नहीं पी रहे, जो व्यभिचार नहीं कर रहे, जो टीवी नहीं देख रहे, वो गाने नहीं सुन रहे, मगर परमेश्वर की नजरों में पवित्र नहीं, क्योंकि वो मसीह में नहीं है। Otherwise, Christ was not needed. There are so many people sitting on the Himalaya. They're not watching TV, not smoking, not drinking, not doing anything. But in the eyes of God, they're not holy because they're not washed by the blood of Jesus. Put Ephesians 2:8 and 9 and then we'll close. Promise. मेरे को वो रील ना भेजा करो कि यार पास्टर सेज आई एम गोना फिनिश इन 10 minutes एंड देन टेक्स 1 hour. हाँ, बहुत सारे बंदे मुझे यहाँ वो रील भेजते हैं। मजाक कर। ओके, हियर दिस, फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। नॉट ऑफ योरसेल्फ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। नॉट ऑफ योरसेल्फ, ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ। अरे मैं तो इतना बढ़िया था, परमेश्वर ने मुझे चुन के बहुत बढ़िया किया आपने। Oh, I am so great, God chose me. कई लोग बोलते हैं ना, ये बंदा इतना बढ़िया बोलता है ना, ये मसीह में आ जाए इतने लोगों को जीत लेगा। वो कुछ नहीं जीतता वो। Some people say, oh, this guy has such great convincing skills. If he comes to Christ, he will win many souls, and he doesn't win any souls. परमेश्वर कहता है नहीं, इसको चुनूं, इसको ये जीतेगा तो कहेगा देखो मैं MBA हार्वर्ड से पढ़ के आया था इसलिए मैंने जीत लिया। And God says, if he will win souls, he will say, I studied from MBA, I did MBA from Harvard, that's why I can win souls. जो हकलाता है ना, प्रभु ने कहा मूसा तू ही है, तू चाहिए मुझे, इधर आ। But the guy who was stammering, God said, Moses, I want you, you're the guy. ये हमारा परमेश्वर जो सोचता है प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु कहता है तेरे द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। For the one who thinks, God, I cannot do it, God says, through you I can do all things. Amen? क्योंकि तू घमंडी नहीं है। Because you are not prideful. Now hear this, not of yourself. ये तुम्हारी ओर से नहीं। अरे मैंने बहुत रिसर्च करी, Oh, I researched a lot. आखिरी में मैंने यीशु को ढूंढ निकाला। In the end, I found out Jesus. और सारे स्वर्गदूत ऐसे कर रहे हैं। And all the angels are banging their head. It's not of yourself, the Bible says. ये आपकी ओर से नहीं है। You're not saved of yourself. अपने आप से नहीं हुआ It has आपका उद्धार। nothing to do with who you are. आप कौन हो इससे इसका कोई रिश्ता नहीं था। It is by grace. अनुग्रह से हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। By grace you have been saved. और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। And it is not from you. ये परमेश्वर का दान है। This is a gift of God. क्या है? उद्धार परमेश्वर का क्या है? दान। आप पर बड़ी दया हुई है भाई। Salvation is a gift of God. You've obtained mercy. It's not about you. आपके बारे में नहीं है। मगर होता क्या है? What जैसे ही एक बंदा नया जन्म पाता है ना, we make it about them. As soon as someone gets saved, someone gets born again, we make it उनके बारे में बना देते हैं सब कुछ। अब पहले तुम्हारा उद्धार तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। ये मसीह की वजह से हुआ। एक बार बंदा कहते हैं हाँ मैं मसीह में, अब मसीह नहीं, अब तुम्हारी वजह से होगा सब कुछ। So at first we बंदा कहता है, ये preach. क्या हो रहा है? At first we preach the salvation is not because of you but because of Christ. So they receive Christ. When they receive Christ, we make it opposite. Now you have to maintain your salvation. सोचो जरा, सोचो, पड़ोसी को बोलो सोचो। Tell your neighbor, think. पहले हम क्या कहते हैं? What do we say first? कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये अनुग्रह से तुम्हारा वो हुआ है। This is not about you. You are saved by grace. और उसके बाद जैसे ही बंदा अंदर आ जाता है, When this guy comes inside, अब पूरा तेरे ऊपर है। now it's all upon you. नहीं, No. बाइबल कहती है जिसने भला काम तुम्हारे जीवन में शुरू किया है वही उसे अंत तक भी ले जाएगा। अनुग्रह से पैदा हुए थे, अनुग्रह से चल रहे हैं, अनुग्रह से अपनी रेस को पूरा करेंगे। The Bible says, he who has started a good work in you will fulfill it till the day of Christ. We were saved by grace. We are walking by grace. We'll fulfill by grace. अब मुझे एक बात बताओ, Tell me अगर one मैं एक समुद्र में हूं, If I'm in the ocean,
हाँ, मतलब हम कुछ लोग हैं और हम समुद्र में तैर रहे हैं, Some of us बीच yes, में नहीं, swim- साइड में, swimming in the बीच in the में, ocean, at the beach. इंग्लिश के बीच में, Yeah. हिंदी के बीच में नहीं, Yeah. ठीक है, हम बीच में हैं We are at the beach और वहां पर एक लाइफ गार्ड है and there's a lifeguard there. जो बेस्ट लाइफ गार्ड दुनिया का, Who's the best lifeguard in the world? जो एक को भी डूबने नहीं देता. Who doesn't let even one person die? अब अगर मैं साइड में हूं And if I'm on the side और तेज लहरें आ रही हैं, and waves are coming, मुझे पता है मैं डूब नहीं सकता. I know I will not die. क्यों? I will not drown. क्योंकि मेरी नजरें उस लाइफ गार्ड के ऊपर हैं जो बचाने वाला लाइफ गार्ड है. Because my eyes are on the lifeguard who knows how to save. अब अगर वो लाइफ गार्ड ही बोले, अच्छा तेरे को तो तैरना आता ही नहीं, तेरे को क्यों बचाऊं मैं? If the lifeguard says you don't even know how to swim, why should I save you? कई लोग सोचते हैं मसीह ने हमें बचाया, सैल्वेशन दिया, उद्धार दिया, अब हमें अंत तक इसको हमें वो करना है. अगर हम नहीं कर पाए तो यीशु आखिरी में छोड़ देगा हमें. Some people think God has given us salvation, now we have to maintain this salvation till the end, otherwise Jesus will leave us. चलिए इसमें आगे अच्छे से सिखाएंगे आपको, मगर याद रखिएगा सुसमाचार बहुत परसिक्यूशन लेकर आएगा. The gospel will bring a lot of persecution. आपका अपना रीजनिंग विल अटैक इट, Your own reasoning will attack. बिकॉज गॉस्पेल कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय स्पिरिट एंड नॉट बाय योर सेंसेस. क्योंकि सुसमाचार आत्मा ही से जाना जा सकता है, आपके ज्ञानेंद्रियों से नहीं. अगर लाइफ गार्ड का काम क्या होता है कि जो डूब रहा है उसे, या देखो लाइफ गार्ड की तरह सीटी मार रहा है कोई. लाइफ गार्ड का काम क्या होता है कि क्या होता है लाइफ गार्ड का काम? The बचाना. lifeguard's job is to save. इट्स अ सेवियर. वो बचाने के लिए. That's what lifeguard is. Isn't that what Jesus is? क्या यीशु हमारे लिए बचाने वाला नहीं है? तो हमें बचाना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Whose job is it to save us? अगर मैं तैर रहा हूं, If I'm swimming, मेरा लाइफ गार्ड मुझे देख रहा है, my lifeguard is तो वो observing. मुझे और आपको डूबने नहीं देगा He कभी. will not let you and me sink. Put your trust in Jesus. That's the gospel. अपना भरोसा यीशु पे डाल दो. ये Bible सुसमाचार है. says he is the author and finisher of your faith. बाइबल कहती है वो आपके विश्वास का रचने वाला, उसको पूरा करने वाला है. यानी ऑथर एंड फिनिशर मतलब उसी ने आपका विश्वास शुरू किया है और अंत तक भी वो ही लेकर जाएगा. That means he is the one who started your faith and he is the one who will take it to the end. अगर कोई आपको पूछे तुझे कैसे भरोसा है कि तू अंत तक अपनी रेस पूरी करेगा, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी आंखें हमेशा मसीह की तरफ रहें तो आप अपनी रेस पूरी करोगे 100%. If someone asks you how do you know you'll fulfill your race, I'm telling you, if your eyes are fixed on Jesus, you will fulfill your race till the very end. हालेलुया. अगर एक भेड़ है ना, उसे भेड़ियों से डरने की जरूरत नहीं जब तक चरवाहा उसके साथ है. If there's a sheep, it doesn't have to be afraid of wolves as long as the shepherd is walking around along. वो आपको चलाएगा, He will वो lead आपको you. हरी हरी चराइयों में ले जाएगा. He will take you into green pastures. वो जितने भी लोमड़ी भेड़िए आएंगे उनकी पिटाई भी करेगा. All the foxes and wolves, आपको he safe will beat रखेगा. them away. He will keep you safe. सुसमाचार ये नहीं कि मैं अपने में बल में बढ़ता जाऊं. सुसमाचार ये है मैं उस प्रकाशन में बढ़ता जाऊं कि मसीह कौन है. The gospel is not that I keep on growing in my strength to do it, but in who Christ is in Okay, the put that revelation. scripture. Put that scripture. Ephesians 2:8. जो हमारा उद्धार हुआ है ये क्या है? हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का क्या है? क्या है परमेश्वर का? दान है. आगे. Our salvation is a gift from God, not from ourselves. और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई क्या करे? क्या करे? Not of works, lest anyone should boast. यानी कई ऐसे मसीह लोग हैं जो सोचते हैं आज हम आशीषित अपने कर्मों की वजह से, और वो घमंडी हो जाते हैं.
So some believers think we are blessed because of our works and they become prideful. ये एक दान है, कर्मों की तरफ से नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. This is a gift, not of works, lest anyone should boast. Good works don't produce salvation. अच्छे कर्मों से उद्धार उत्पन्न नहीं होता. मेरे पीछे बोलो, अच्छे कर्मों से उद्धार उत्पन्न नहीं होता. अब कई लोग बोले अच्छा तो मतलब अब हम कुछ भी करें, Some people say, so should we do anything? अब हम अच्छे कर्म ना करें. Should we not do good works? अरे फरीसियों रुक जाओ थोड़ा, Oh, stop, Pharisees, stop. दूसरा आयत भी पढ़ लो. Read the next अच्छे verse. कर्मों से उद्धार उत्पन्न नहीं होता, उद्धार से अच्छे कर्म उत्पन्न होते हैं. Good works don't give birth to salvation, but from salvation come out good works. अरे लगा दो भैया. 10वीं आयत. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं. Hear this. English Bible says salvation is not of good works, salvation is for good works. अंग्रेजी बाइबल इस तरह से कहती है कि उद्धार अच्छे कामों से नहीं होता, लेकिन उद्धार के बाद, उद्धार के कारण अच्छे काम उत्पन्न होते हैं. चलो चलो घर चलते हैं. चलो चलो, समझ रहे हैं? थोड़ा सांस भी लीजिए बीच बीच में. अच्छे कर्मों से उद्धार उत्पन्न नहीं होता, उद्धार से अच्छे कर्म उत्पन्न होते हैं. Good works don't produce salvation, salvation produces good works. और वो जो अच्छे कर्म है जो आप करोगे क्योंकि आप मसीह में हो, वो परमेश्वर ने सृजा था. हमारे बनाने से पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए वो अच्छे कर्म रख दिए थे. And the good works that you will do, God already created it for you beforehand when He was making you. This is what the Bible is saying. बाइबल ऐसा कह रही है. That means जितना आप मसीह को समझते जाओगे, सिगरेट भी छूटेगी, गुटखा भी छूटेगा, तंबाकू भी छूटेगी, व्यभिचार से भी बाहर आओगे. सारी चीजें अपने आप होंगी. जैसे मसीह को देखते रहोगे, उसके डील डॉल में बढ़ते रहोगे. The more you will keep growing in Christ, the more you will know Him, you will come out of all the addictions, you will keep on growing. As long as you keep your eyes on Him, you will keep on growing. अब देखते हो ना यहाँ पे गवाहियां आती हैं. You see testimonies after testimonies. हमारे पति 40 साल से गुटखा खाते थे, कुछ नहीं हो रहा था. यहाँ आए पहली बार में गुटखा फिर चलाते ही नहीं. क्या हुआ? जो शरीर नहीं कर सका वो अनुग्रह ने कर दिया. जो 40 साल से व्यक्ति नहीं कर सका वो एक क्षण के अनुग्रह ने कर दिया. What flesh could not do, the Spirit has done. What 40 years the body could not do, grace has done. तो किसी को बोल के तू पापी है, अच्छा तेरे को क्या लगता है तेरे को आशीष मिल जाएगी प्रभु? So by telling someone you're a sinner, you think you'll be blessed? We have to tell you're a child of God. हमें उनको बताना है तुम परमेश्वर की संतान हो. आप परमेश्वर की संतान हो. अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव से जाओ, अनुग्रह पाओ और हर एक बुरी आदत से उस पर जय पाते जाओ. Come before the throne of grace boldly, come to Him and keep getting grace to overcome every evil thing against you. Amen. Because the Bible says that the grace of God teaches us to say no to ungodliness. बाइबल बताती है परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाता है कि हर एक बुरी चीज को ना कैसे यानी बोलना कोई है. आदत है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप जाओ, पिता आप मुझसे प्यार कर, मैं आपका प्रिय बेटा हूं, मैं आपका प्रिय बेटी हूं, पिता मुझे अनुग्रह दे इस आदत से बाहर आने के लिए. There's any bad habit in your life, you go before the Father and say, Father, I am your son, you love me, give me grace to come out of this bad habit. पर अगर सुसमाचार नहीं जानते तो ऐसा लगेगा कि फिर पुराने याजक की तरह जा रहे हो. But if you don't know the gospel, you'll feel like the Old Testament high priest that you're going before God trembling with fear. और आपको लगेगा पिता एक बिजली की रॉड लेके खड़ा हो रहा है. And you will think God is standing with lightning to strike you down. जब उड़ाव पुत्र क्या बताना चाह रहा है यीशु मसीह? What जब is उड़ाव Jesus- पुत्र वापस आया, What is Jesus trying to tell when the prodigal son came back? उसने कहा अब मैं तेरा नौकर के भी लायक नहीं हूं मैं. He said, I'm not even worthy to be your servant.
शैतान क्या बोलता है कई मसीहों को आज? What does the devil tell many तुझे क्या believers? लगता है परमेश्वर तुझे फिर माफ कर देगा? What do you think? God will forgive you again? कितनी बार माफी मांगेगा परमेश्वर? How many times do you want to ask God for forgiveness? वो क्या चाहता है कि What आप does- उस अनुग्रह के क्योंकि अगर अनुग्रह के सिंहासन के पास बार बार जाते रहोगे, अनुग्रह और दया को पाते रहोगे, तो कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। What does the devil want? The devil does not want you to come before the throne of grace, because if you keep on coming before the throne of grace again and again and again, there will not be one bad habit that will remain in your life. So उड़ाव पुत्र आ रहा है, कह रहा है अब शायद मैं लायक नहीं रहा, The और prodigal बाइबल कहती है comes. पिता भागा, वो उड़ाव पुत्र जो पिता से दूर चला गया, मगर जब पिता गया तो पिता ने क्या किया? उसको चूमा, उसको चूमता रहा, उसको गले लगा लिया। The prodigal who was coming back saying, I'm not worthy, when the father saw him, the father ran to him, hugged him and began to kiss him. The son who had gone away, the father ran towards and started to kiss him. आप जानते हो इतने लोगों से मैं मिलता हूं जो कहते हैं कि they love Jesus You know, I meet so many people who say, मैं यीशु से प्यार करता हूँ, and they love Jesus, और वो यीशु से प्यार करते हैं, मगर पाप में फंसे हुए हैं और उनको लोगों ने बोल दिया कि परमेश्वर ने तुझे ठुकरा दिया है। but they are stuck in अब वो sin. डरते हैं, वो कहते हैं मैं चर्च जाने के लायक नहीं, मैं बाइबल पकड़ने के लायक नहीं। They are stuck in sin, and there are people who have told them that God has rejected you, so now they fear, I cannot go to church, I cannot hold यही the तो Bible. शैतान चाहता है। This is what the devil wants. अपने में हम में से कोई भी लायक नहीं, Of our own, no one is worthy. मगर उस हमारे महायाजक की धार्मिकता आज हमारी और आपकी धार्मिकता है। But the righteousness of our great high priest is today our righteousness. यानी अपनी कमजोरताओं के बीच में, बोलो कमजोरताओं के बीच में, मैं हियाव से अपने पिता के पास उस अनुग्रह के सिंहासन में जाऊंगा और मैं उसकी दया और अनुग्रह को प्राप्त करूंगा। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us all stand in our place. एक बात मेरी आज आप सुनो ध्यान से और समझो इस बात को। जब भी आप पिता के पास जाओगे, आप उसकी दया और उसकी भलाई को पाओगे। Whenever you go before the Father, you will find goodness and mercy. अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी आंखें अपने से हटाकर मसीह पर डालो। फिर से बोलो, इसीलिए जब मसीह से हट के अपने को देखोगे तो अपने को ब्रोकन, टूटा हुआ देखोगे। जब मसीह में अपने आप को देखोगे तो अपने आप को संपूर्ण और जयवंत देखोगे। जब मसीह से हटकर अपने आप को देखोगे तो देखोगे मैं लायक नहीं। जब मसीह में अपने आप को देखोगे तो देखोगे मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा और बेटी हूं। When you will see yourself separated from Christ, you will find that you're unworthy. But when you see yourself in Christ, you will see that you're a beloved of God, a child of God. The Bible says you are complete in Christ. बाइबल कहती है तुम मसीह में सिद्ध हो चुके हो। Your completeness is not about your human effort, but about your position that you are in Christ. आपकी सिद्धता आपके इंसानी कर्मों पर निर्धारित नहीं है, पर आपका वो स्थान जो मसीह में आपको मिला है उस पर है। आज मैं चाहता हूं कि अपनी इमेजिनेशन में आज आप सब बेटे और बेटियां, सबसे पहले बोलो मैं परमेश्वर का, बेटी हो तो बेटी बोलना, बेटा हो तो बेटा बोलना, मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं। मेरा पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। मैं मसीह में ग्रहण किया गया हूं। अपनी इमेजिनेशन में अब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे और मैं चाहता हूं
उस प्यार करने वाले पिता के पास आप जाओ जिसके पास केवल अनुग्रह और भलाई है आपके लिए. In your imagination now we will come before the throne of grace, and I want you to come before that Father knowing He has goodness and mercy, only goodness for you. और अपना जो पहचान है वो इस बार ये नहीं मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, ये परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है. And don't take this identity that I love God so much, but take this identity this time that God loves me so much, the Father loves me so much.